ये बाइक 120 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी कम चले तो जनाब आप बाइक भी रख लीजिएगा और पैसे भी कंपनी से आकर वापस ले लीजिएगा। कि अगर आप जैगवार की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं, कंपनी आए, बाइक चलाएं, अगर आपको पसंद आए तो फिर पैसे देकर बाइक लेके जाए, वरना आप बाइक इधर ही छोड़ जाएं। वर्किंग जो कि एक नए शौक होने चाहिए, सेम उसी तरह ये शौक जो है वो अपना इस टाइम काम कर रहे हैं। है कि शायद कंपनी के हालात खराब हो चुके हैं या कंपनी का जो हाथ है वो टाइट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं MS जैगवार इलेक्ट्रिक बाइक का 2024 मॉडल। आज मेरे पास इस टाइम दो कलर्स मौजूद हैं जो कि लेटेस्ट मॉडल 2024 मॉडल के हैं, एक रेड कलर और एक ब्लैक कलर। अब इस मॉडल में कंपनी ने क्या क्या तब्दीलियां की है, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। कितने वाट की मोटर इस्तेमाल की गई है, कितने एम्पेयर और कितने वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल की गई है, और इसमें जो कंपनियों का इस टाइम बयानिया कि हमने A to Z अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में हर चीज तब्दील करती है, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल EV Tech 313 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, MS जैगवार कंपनी ने इस टाइम जो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक 2024 मॉडल में तब्दीलियां की हैं, सबसे पहली चीज तो बैटरी की तब्दीली की है कंपनी ने। उसके बाद अगर मैं बैटरी के अभी के एम्पेयर की बात करूं, या जो कंपनी ने अभी इस टाइम अपने 2024 मॉडल में बैटरी और कितने वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल की, मैं आपको बता देता हूं कि जैगवार कंपनी इस टाइम अपनी इलेक्ट्रिक बाइक 70 में 25 एम्पेयर की बैटरी इस्तेमाल कर रही है। जबकि अगर वोल्टेज की बात करूं तो इस 70 में 60 वोल्ट की कंपनी बैटरी इस्तेमाल कर रही है। मतलब कि अभी 2024 मॉडल में आपको जनाब 60 वोल्ट और 25 एम्पेयर की बैटरी देखने को मिलेगी। और कंपनी का बयानिया है कि जनाब आप एक चार्ज पर इस 70 को फर्स्ट मोड प्लेन रोड सिंगल पर्सन के साथ 120 किलोमीटर प्लस चला सकते हैं। एक चीज मैं आपको वाजिया बता दूं कि इन दोनों बाइक्स को मैंने रोड पर मुकम्मल चलाकर टेस्ट किया है। मैं अपने ऊपर ये बात लेकर आपको कह देता हूं कि अगर ये बाइक 120 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी कम चले तो जनाब आप बाइक भी रख लीजिएगा और पैसे भी कंपनी से आकर वापस ले लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि अगर आप जैगवार की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं, कंपनी आए, बाइक चलाएं, अगर आपको पसंद आए तो फिर पैसे देकर बाइक लेके जाए, वरना आप बाइक इधर ही छोड़ जाएं। इसके अलावा और मोटर में तब्दीलियां 2024 मॉडल जो मोटर में कंपनी ने तब्दीली की है, कंपनी पहले भी 1500 वाट की मोटर इस्तेमाल करती थी, मगर इस 70 मॉडल में भी कंपनी ने 1500 वाट की मोटर इस्तेमाल की है। मगर जो मोटर का डिजाइन है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा चेंजिंग देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं मोटर की कैपेसिटी की बात करूं तो मोटर 1500 वाट की है। अगर मोटर के लोड की बात करूं तो जनाब आप इस इलेक्ट्रिक बाइक पर 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 बंदों का लोड डालकर आप इसको इलेक्ट्रिक बाइक को चला सकते हैं। अब आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं या आपने कोई पुल वगैरह चढ़ना है तो आप इसके ऊपर बेशक 3 से 4 बंदों का लोड भी डाल दें तो जनाब आपको इजीली ये आपकी चढ़ाई पर ये बाइक चढ़ाएगी। मतलब कि लोड की तरफ से आपको इन बाइकों में कुछ भी टेंशन होने वाली नहीं है, आपका प्रॉपर 3 से 4 बंदों का लोड उठाएगी। फिर वही बात कि जनाब अगर आप जैगवार की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं, कंपनी आए, पहले चलाएं, चलाकर चेक करें, उसके बाद पेमेंट करके बाइक खरीदें। और उसके अलावा अगर आपकी ये इलेक्ट्रिक बाइक 120 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी कम चले तो जनाब आप बाइक भी फ्री में रख लीजिएगा और कंपनी से अपने पैसे भी वापस वसूल कर लीजिएगा। उसके अलावा जो 2024 मॉडल में कंपनी ने तब्दीलियां की हैं, तब्दीलियां सबसे मेरे पास अभी आपको मैं पहले ब्लैक कलर में दिखा देता हूँ कि ब्लैक कलर के ऊपर जो स्टिकर है, आपको पता है कि कोई भी मॉडल होता है पार्ट्स वही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टिकर्स या छोटी मोटी तब्दीलियां होती हैं। तो इस जैगवार कंपनी ने भी सेम वैसे ही टैंकी का जो स्टिकर है, फ्यूल टैंक का जो स्टिकर है उसमें तब्दील किया है। और इस टाइम जो उन्होंने कलर्स लगाए हैं अपने स्टिकर्स में, बहुत ही ज्यादा यूनिक कलर्स हैं। मतलब कि पहले जो कलर्स है वो काफी ज्यादा मुझे नहीं था लगता कि वो मैच होते हैं, लेकिन अभी इस टाइम जो इन्होंने अपने फ्यूल टैंक पे या ये बैटरी कवर पे स्टिकर्स लगाए हैं जनाब, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और अच्छा कॉम्बिनेशन है। कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इन्होंने इसमें ब्लैक पे इस्तेमाल किया है। उसके अलावा आपको ये जो साइड कवर्स हैं इनके ऊपर ये स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। 3 से 4 कलर्स में ये कॉम्बिनेशन है, येलो, ब्लू वगैरह वगैरह, जो भी कलर बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो फाइबर कवर है बैटरी का, इसके ऊपर भी उन्होंने जैगवार के जो स्टिकर्स हैं, यहाँ पर जैगवार का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा जो स्टिकर्स हैं जनाब, वो भी इन्होंने इस मतलब एक ईवी के शेप से, जो ईवी का शेप है, मतलब कि जो साइन है ईवी का, उस हिसाब से इन्होंने इस मतलब इस पे स्टिकर लगाने की कोशिश की है। उसके अलावा अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो जनाब जो रेड कलर पे स्टिकर्स हैं, मेरे ख्याल से तो ये दोनों स्टिकर सेम हैं, स्टिकर सेम डेवलप किए हैं, लेकिन बाइक के कलर में आके इनमें आपको बहुत ही ज्यादा चेंजिंग्स देखने को मिल जाती हैं। मतलब कि जो ब्लैक कलर में स्टिकर डिजाइन होकर लगा हुआ है वही कलर जनाब, वही स्टिकर
रेड कलर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सेम वही चीज है, साइड कवर में भी आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे और जो फाइबर कवर है इसमें भी आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको इसका फ्रंट से रिव्यू दूं तो जनाब फ्रंट पर इन्होंने जो हेडलाइट इस्तेमाल की है वो बहुत ही ज्यादा एक अच्छी क्वालिटी की है और बहुत ही ज्यादा इसकी जो रोशनी है वो काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि इसमें उन्होंने एलईडी लाइट इस्तेमाल किया और जनाब इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, बल्कि आठ एलईडीज देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें 8 एलईडीज इस्तेमाल की हैं। उसके अलावा अगर मैं फ्रंट मगराट की बात करूं तो जनाब ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी के। अगर टायर की बात करूं तो जो आम रेगुलर मार्केट में 70 का टायर इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल किया गया है। और अगर मैं फ्रंट शॉक्स की बात करूं जनाब वो भी मेरे ख्याल से तो अच्छे, अभी मैं इसको चेक भी कर लेता हूं ताकि मैं आपको इनकी वर्किंग भी दिखा सकूं। मेरा इतना वजन ही नहीं है कि ये नीचे बैठे, मेरे ख्याल से नहीं कर रहे हैं वर्किंग। जो कि एक नए शॉक होने चाहिए सेम उसी तरह ये शॉक जो है वो अपना इस टाइम काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये आपको इधर से वायर हार्नेस देखने को मिल जाती है जो कि वायरिंग वगैरह यहाँ पर गई हुई है। उसके अलावा ये इसका थ्रोटल है। और इसके अलावा मैं इसके ओवरऑल पेंट की बात करूं तो जो इसका पेंट है, अक्सर मुझे यूट्यूब पर जो मेरी वीडियोस होती हैं उन पर लोग कमेंट्स करते हैं कि जनाब जैगुआर की जो पेंट की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, हम लेमिनेशन करवाने गए तो जनाब वो साथ में पेंट भी उखड़ गया वगैरह वगैरह, इस तरह के काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं। लेकिन अभी जो 2024 के मॉडल में इन्होंने तब्दीलियां की हैं उनमें से एक पेंट की क्वालिटी भी शामिल है। कंपनी ने पेंट के ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग किया और अपनी बाइक को उन्होंने एक अच्छी क्वालिटी वाला और एक अच्छे सोल्यूशन के साथ, अच्छे जनाब वार्निश के साथ इस टाइम उन्होंने अपनी बाइक को अपना जो पेंट है उसको जोड़ने की, चिपकाने की कोशिश की है। और शाइनिंग आपको बता ही रही है कि इस टाइम जो पेंट की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है। उसके अलावा अगर मैं आपको दोनों बाइकें, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं इस बाइक की तरफ जाऊं या इस बाइक की तरफ जाऊं, लेकिन मैं आपको रेड पे दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर इन्होंने ये जो फ्रंट पे डिजिटल मीटर इस्तेमाल किया है इसमें बहुत ही ज्यादा फंक्शंस हैं, बहुत ही ज्यादा फंक्शंस हैं। ये डिजिटल मीटर जनाब आपको जो आपकी स्पीड है वो कैलकुलेट करके बताएगा, आपके किलोमीटर कैलकुलेट करेगा, आपको बैटरी के वोल्टेज शो करेगा और उसके अलावा आपको बैटरी के बार भी बताएगा। उसके बाद अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक में कोई भी इशू आता है, मिसाल के तौर पर आपका ये थ्रोटल खराब हो जाता है, तो ये डिजिटल मीटर आपको खुद बताएगा कि जनाब इस टाइम आपका थ्रोटल काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपकी इस टाइम इलेक्ट्रिक बाइक नहीं चल रही। उसके बाद अगर आपकी मोटर में कोई इशू आ जाता है, मोटर के सेंसर खराब हो जाते हैं या मोटर में कोई इशू आ जाता है, तो आपको फॉल्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिजिटल मीटर आपको खुद बताएगा कि इस टाइम आपकी इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर में इशू है, जिसकी वजह से जनाब आपकी इलेक्ट्रिक बाइक नहीं चल रही। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में कोई इशू आ जाता है, कंट्रोलर खराब हो जाता है, कन्वर्टर खराब हो जाता है या इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिकल का इशू आ जाता है, तो जनाब ये डिजिटल मीटर आपको खुद बताएगा कि इस टाइम आपकी इलेक्ट्रिक बाइक में, आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, कंट्रोलर में, इन चीजों में इशू है, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक बाइक नहीं चल रही। उसके बाद अभी फॉल्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज 100% परफेक्ट नहीं होती। अभी जो मुझे नजर आया कि शायद कंपनी के हालात खराब हो चुके हैं या कंपनी का जो हाथ है वो टाइट हो चुका है। ये सीट के शॉपर की मैं बात करूंगा जनाब, एक बहुत ही मतलब कि लो क्वालिटी का शॉपर इन्होंने इस्तेमाल किया है। पहले आपसे आज से पहले जितने भी ये मॉडल्स मार्केट में आए थे तो उनके ऊपर जो शॉपर ये चढ़ा होता था उसके ऊपर MS जैगुआर प्रिंट होता था, मगर अब की बार जो आपको 2024 मॉडल देखने को मिलेगा जनाब वो आपको इस मामूली से शॉपर में, जो कि लोकल आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है यार, उसमें आपको ये 2024 मॉडल की सीटें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर मैं सीटों की बात करूं, सबसे अहम चीज, क्योंकि अगर आपने 80 से 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर अपनी इस इलेक्ट्रिक बाइक को चलाना है तो आपने इन सीटों के ऊपर ही बैठकर चलाना है। अगर ये सीटें हार्ड होंगी तो आगे मैं ना ही बोलूं तो कुछ बेहतर है, आप खुद समझें। सीटें हार्ड होंगी तो जनाब आपको क्या इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो इसकी सीटें हैं, जो मतलब कि नई चीज है, अभी इतनी हार्ड तो मेरे ख्याल से होगी। अगर ज्यादा लूज या ज्यादा नरम होगी तो जनाब आपकी 3 से 4 महीने में सीटें फारिग हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। लेकिन ये जो इस टाइम इसकी सीटों की क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, जो एक मतलब कि नई सीट होती है सेम उसी तरह है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से आपको मोटर का भी थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया 1500 वाट की इसमें मोटर इस्तेमाल की है, और जो इस टाइम मोटर में तब्दीली की है वो मैं आपको डिजाइन का कह रहा था कि इन्होंने अभी इस टाइम डिजाइन में तब्दीलियां की हैं। तो जनाब ये आप देख सकते हैं, ये जो चीज है ये पहले आपको डिजाइन में देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन अभी जो 2024 मॉडल है तो जनाब उसमें ये डिजाइन का भी इजाफा कर दिया गया है।
बाकी इसमें वो जो 70 वाले आम रेगुलर मार्केट में टायर इस्तेमाल होते हैं वही टायर हैं। उसके अलावा बहुत सारे कस्टमर्स पूछते हैं कि जनाब हमने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज किस तरह करना है, तो मैं आपको चार्जिंग करने का तरीका भी बता देता हूँ कि ये सीट के नीचे यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। ये चार्जिंग पॉइंट में जिस तरह आप अपने घर में इजीली अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, सेम उसी तरह जो कंपनी आपको साथ चार्जर प्रोवाइड करेगी, सेम उसी तरह जनाब आपने चार्जर का प्लग इस सॉकेट में इंस्टॉल करना है, लगाना है, और जनाब आपकी बाइक चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अब आखिर में एक दो चीजें रह गई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे अहम चीज कि कंपनी आपको इस बाइक की वारंटी कितनी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि अगर आपने इस बाइक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो जाहिर बात है, अगर आप पेट्रोल से तंग आ चुके हैं या पेट्रोल पर अपने पैसे खर्च कर चुके हैं, काफी ज्यादा आपका मंथली खर्चा है 30 से 40 हजार रुपए अगर आप पेट्रोल पे खर्च करते हैं, पेट्रोल की बात है, इसी वजह से ही आप इलेक्ट्रिक बाइक पर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो जनाब इस इलेक्ट्रिक बाइक की जो कीमत है, या पहले मैं आपको इसकी वारंटी बता देता हूँ कि जो कंपनी का बयानिया है कि कंपनी कहती है कि जो हमारी बैटरी लिथियम आयन फॉस्फेट हमने इस्तेमाल किया 60 वोल्ट 25 एम्पेयर में, उसकी जो लाइफ है वो है 10 साल। मतलब कि 10 साल आपकी बैटरी खराब नहीं होगी या 10 साल आपकी बैटरी में कोई इश्यू नहीं आएगा। तो जो कंपनी आपको वारंटी प्रोवाइड करती है वो है 3 साल। मतलब कि 3 साल की कंपनी आपको बैटरी की वारंटी प्रोवाइड कर रही है। बैटरी की लाइफ 10 साल है, लेकिन एमएच जैगुआर कंपनी अपने कस्टमर्स को 3 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर की वारंटी कंपनी आपको 1 साल की प्रोवाइड कर रही है। मतलब कि 3 साल की बैटरी की वारंटी और 1 साल की मोटर की वारंटी। अगर 1 साल में मोटर में कोई इश्यू आ जाता है या बैटरी में कोई इश्यू आ जाता है तो जनाब कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका क्लेम करके देगी। उसके अलावा जो बाकी इसके पार्ट्स हैं उनकी भी वारंटी कंपनी ने रखी हुई है, वो आप जब इनका बाइक खरीदेंगे वारंटी कार्ड पढ़ेंगे तो आपको मुकम्मल आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि इस इलेक्ट्रिक बाइक की प्राइस क्या है। तो नाजरीन सबसे अहम चीज कि इस इलेक्ट्रिक बाइक की प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 रुपए में पड़ेगी। मतलब कि पहले आज से कुछ 6 महीने पहले की बात करें, 8 महीने पहले की बात करें, तब भी कंपनी का जो बयानिया था, जो कंपनी की प्राइस थी वो 2,40,000 रुपए थी। मगर आज भी 2024 मॉडल भी कंपनी ने अपनी उसी पुरानी कीमत पर मार्केट में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसके अंदर काफी ज्यादा तब्दीलियां कर दी हैं, स्टिकर चेंज कर दिया, बैटरी चेंज कर दी, मोटर चेंज कर दी, मगर कीमत को, अपनी पुरानी जो कीमत है उसको वहीं पर बरकरार रखा है। कीमत को इन्होंने इंक्रीज नहीं किया। तो नाजरीन ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल ईवीटेक 313 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैरियत का बाइस बनेगा। हमें दीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक इजाजत। अल्लाह निगहबान।